चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं और चुनाव के वक्त हर नेता यही कहता है कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा। शहर में किस प्रकार की विकास की गंगा बह रही है उसकी तस्वीर हम आपको बताना चाहेंगे। जिस तरीके से शहर के रास्तों की खस्ता हालतों के कारण रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है, तो अब 2 दिन से हो रही बरसात के कारण शहर में पानी का भराव देखने को मिल रहा है। आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नज़र। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा। और लीजिए, विकास की नदियां शहर में बहने लगी है। आप देख लीजिए ये नज़ारे। शहर के कई इलाकों में इसी तरीके की परिस्थितियां हैं, जहां पर 2 दिनों से हो रही लगातार बरसात ने शहर में एक बार फिर से लोगों को बता दिया कि जो वादे नेता करते हैं वो कितने सच होते हैं। शहर में विकास की इस प्रकार की नदियां बहने लगी है कि मानो चौगुना विकास हो रहा हो। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1, कैंप क्रमांक 4 तक आपको इसी प्रकार के कई तालाब नजर आएंगे, जिस पे लोग 2 पहिया वाहन से इसी तरीके से पार करते हो कि मानो नाव चला रहे हो। कहने वाला, सुनने वाला, करने वाला कोई नहीं, लेकिन विकास की ये नदी, विकास की ये गंगा लगातार बहती रहेगी। इस बार भी जब नेता आएंगे और ये कहेंगे कि हमें वोट दो, हम तुम्हें विकास देंगे, तो इन तस्वीरों को उन्हें ज़रूर दिखाइएगा कि विकास की नदियाँ किस तरीके से बहती है। टिक टिक करके समय बीता जा रहा है। सुनो जनता, चुनाव आ रहा है। चुनाव के वक्त नेता आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको विकास देंगे। अब ये विकास किस तरीके से देते हैं वो देख लीजिए। 2 दिन से लगातार बरसात शहर में हो रही है। पहले से ही रास्तों की खस्ता हालतें हैं और आश्वासन की बात करें तो हर खबर में हम आपको बताते हैं कि आश्वासन ही मिलते हैं, करोड़ों रुपए की लागत से रास्तों को बनाया जाएगा। अब ऐसे में 2 दिन की बरसात में ही जो विकास की बातें नेता करते थे वो विकास लोगों को नज़र आया, लेकिन उस विकास को देखकर लोग घबरा गए कि भैया ये किस तरीके का विकास आपने कर दिया। आपने तो कहा था कि विकास की गंगा आप बहाएंगे, लेकिन बरसात में जिस तरीके से जो कि पानी का जल बढ़ाव देखने को मिला, उसके साथ गड्ढे देखने को मिले, तो ये विकास देखकर भी जो जनता है वो चौंक गई। अब देखना ये है कि करोड़ों और लाखों रुपए की बात करने वाले जिस तरीके से कहते हैं कि इतने की निधि से जो है इसे बनाया जाएगा, उतने की निधि से उसे बनाया जाएगा, कितना समय लगेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरीके से जो परिस्थितियां हैं उसे बदलने की कोशिश जो कि प्रशासन को करनी चाहिए उसमें वो नज़र नहीं आते, लेकिन जिसका कोई परिणाम नहीं आता और रास्तों में गड्ढे जो हैं वो लगातार लोगों को घायल करते आ रहे हैं। अब देखना ये है, हम तो यही कहेंगे जनता से कि देखिए समय बीतते जा रहा है और चुनाव आ रहा है, तो इस बार यदि आप अपने किसी जनप्रतिनिधि को चुनेंगे तो आश्वासन के अलावा उनसे ये भी पूछिएगा कि जो शहर का विकास इतने सालों से नहीं हुआ उसे आप किस तरीके से करेंगे। उसके बाद ही आने वाले चुनाव में अपना मतदान ज़रूर कीजिएगा। लेकिन देखना यह है कि आने वाले समय से पहले यानी कि चुनाव के पहले जो कि काम दिखाई देते हैं, क्या वो काम शुरू हो पाएंगे या फिर शहर में इस तरीके से परिस्थिति रहेगी और प्रशासन सिर्फ आश्वासन ही दे पाएगी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।